हाल ही में कुछ दिनों पहले हमने एक खबर आपके समक्ष प्रस्तुत की थी, जिसमें हमने बताया था कि एक रोता बिलखता पिता आरोप लगाता है अपने ममेरे भाई पर कि उसने उसकी मासूम बच्ची को बरगला कर गुमराह करते हुए बिना किसी को जानकारी देकर उस मासूम बच्ची के साथ निकाह कर लिया गया। यही नहीं बल्कि कई अन्य तमाम आरोप भी लगाए गए। हालांकि वह तो तमाम घटनाक्रम थे, उन घटनाक्रमों के विषय में वास्तविकता बताने के लिए, उस घटनाक्रम के अन्य पहलुओं से वाकिफ करवाने के लिए इस समय हमारे समक्ष मौजूद है सानू शेख। सानू शेख वह शख्स है जिन पर वह तमाम आरोप लगाए गए हैं। हालांकि मामला क्या है, विवाद क्या है, जानने के लिए ये बात करते हैं सानू शेख से। सानू जी नमस्कार। सानू जी, तमाम प्रकार के आरोप लगे हैं। एक शख्स ने रोते बिलखते हुए हमारे स्टूडियो में आरोप लगाया है कि उनकी मासूम बच्ची को बरगलाकर फुसलाकर और सबको धोखे में रखकर चुपचाप आपने निकाह कर लिया। कैसे ही बात है जी? एक्चुअली बिल्कुल गलत बात है। ये 2 सालों से एक प्रताड़ित लड़की, जो हर बार उसको मारा जाता था, घर से भगा दिया जाता था। ये काफ़ी महीने पहले भी हुआ कि जब माँ बेटी दोनों को मार के घर से भगा दिया गया। इन राइटिंग भी मेरे पास मौजूद है, जिसमें घर वालों ने कबूला है कि बाप ने माँ और बहन को मार के भगाया है। तो इनसे सबसे प्रूफ होता है कि वो आज सालों से प्रताड़ित थी और उन्हें जिन कामों के लिए फोर्स किया जा रहा था मैं मीडिया में नहीं बोल सकता हूँ, बट ये है कि उन सब से परेशान होकर वो कई बार घर से इन्होंने खुद भी भगाया है, वो अपने भी कदम पहले भी निकाल चुकी है इन सब मसलों को लेकर। तो एक प्रताड़ित लड़की जो हरेसमेंट का शिकार हो चुकी थी, जो रेलवे स्टेशन पे जाके सुसाइड करने के लिए बोल भी चुकी है, घर वालों को भी बोल चुकी है कि अब मैं घर नहीं आऊँगी, अब मैं सुसाइड कर लूँगी। तो मुझे लगता है कि हमने सिर्फ एक हरेसमेंट लड़की, परेशान लड़की को सपोर्ट किया है। मतलब आप ये कह रहे हो कि आपसे पारिवारिक कलह के चलते, प्रताड़ना के चलते उस लड़की ने यह कदम उठाया जी कि आप उसके साथ निकाह करने के लिए राजी हुए। जी, ये उनकी मतलब ये ख्वाहिश भी थी कि जिस हिसाब से मेरे घर वालों ने मुझ पर इल्ज़ाम और ब्लेम्स लगा के मुझे प्रताड़ित किया है और मुझे बदनाम करने की कोशिश किया है, और इसके अपक्ष भी मतलब आज महीनों से उसके साथ 4 महीने से तकरीबन प्रेशराइज़ करना और झूठे बयानात दिलवाने की उससे कोशिश करना, तो ये सबसे परेशान होकर उसने यही डिसीज़न लिया कि बेहतर है कि मैं इन सब गुनाहों के रास्ते पे जाऊँ, इससे बेहतर है कि मैं आपसे निकाह करके ज़िंदगी कंटिन्यू करूँ। और इस सब मामले में उस लड़की का भी बयान सामने आया है, जिसे केंद्र बना करके, आधार बना करके ये सारी कहानी रची गई थी कि उसे गुमराह किया गया। देखिए हमारी एक छोटी सी वीडियो। मैं बताना चाहती हूँ कि मेरे अब्बा ने मीडिया में जाके जो भी शानू के खिलाफ गलत गलत बातें बोली वो सब बेबुनियाद है, उसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है। और मेरी 2 साल पहले पढ़ाई बंद करा दी गई थी और मुझे घर में प्रताड़ित किया जाता था, ऐसे गलत काम जो मैं मीडिया में नहीं बता सकती हूँ। और मुझे मारा पीटा जाता था। मेरे पास 2 रास्ते थे, या तो मैं सुसाइड कर लेती या तो इन सबको छोड़ देती। इस वक्त पे शानू ने मेरा साथ दिया और उनकी फैमिली ने मुझे एक्सेप्ट किया, मुझे बेहतर जिंदगी दी। मेरे एजुकेशन पे ध्यान दिया जा रहा है यहाँ पे, और मैं अपनी पढ़ाई पूरी कर रही हूँ, मैं अपने फ्यूचर पे ध्यान दे रही हूँ। तो मैं आप सबको बताना चाहूंगी कि मैं एक बेहतर लाइफ जी रही हूँ। उनके सारे इल्जाम झूठे और बेबुनियाद। सानू जी, कई अन्य आरोप आप पर लगाए गए हैं, आपके इनकम सोर्स पर आरोप लगाए गए हैं, सवाल उठाए गए हैं, और साथ ही आपको मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ा हुआ शख्स भी बताया गया। ये सब क्या मामले हैं? जी, ये सब मुद्दा एकदम फेक और बेबुनियाद है, इनका हकीकत से कोई लेना देना नहीं। मेरा मोबाइल का कारोबार है और ई-कॉमर्स से रिलेटेड बिजनेस है, जिसमें हम लोग ट्रेडिंग वगैरह करते हैं अमेज़न, फ्लिपकार्ट, मीशो, आईडीज़ वगैरह पे। तो अल्हम्दुलिल्लाह एक ठीक ठाक सोर्स ऑफ इनकम है, हलाल इनकम है, और बाकायदा जीएसटी टैक्स वगैरह भर के हम लोग उसको यूटिलाइज़ करते हैं। दूसरा ये है कि रही बात उसमें कि कश्मीर जाना वगैरह, तो मेरा एक शौक़ है घूमना। तो मैं साल में एक बार, मैं खाली उन्होंने कश्मीर का ही पॉइंट बोला, मैं कर्नाटक भी गया हूँ, ऊटी गया हूँ, केरला गया हूँ, और जयपुर वगैरह है। कई ऐसी सिटीज़ हैं जो मतलब घूमने के लिए मैं अपनी वाइफ के साथ जाता हूँ। तो इसको ज़बरदस्ती सिर्फ कश्मीर से ऐड कर देना। कश्मीर भी इंडिया का ही एक सिटी है, तो वहाँ जाना कोई क्राइम तो नहीं है। तो वहाँ भी मेरा जाना इसलिए होता है, गर्मी की सीज़न में देखा है तो इंडिया से 60-70% जो है टूरिस्ट कश्मीर जाते हैं। तो क्या कश्मीर जाना क्राइम है? मतलब तमाम प्रकार के जो आरोप आप पर लगाए गए, आखिर ये नौबत कहाँ तक आई और क्यों आई कि आपको आरोपों के घेरे में घेरा गया? इसमें देखो, एक आरोप के घेरे में लेना इसलिए भी है कि लड़की को बैकअप सपोर्ट देना। हर बार वो उसको मार के घर से भगा देते थे और मैं उसको सपोर्ट करके
उसकी फैमिली से लाके कनेक्ट करता था। उनको लगता था कि मैं या मतलब उसका बाप अपने मकसद में कामयाब नहीं हो पा रहा है, जो चीज़ के लिए उसे प्रताड़ित कर रहा था। तो उसे ये लगता था कि सानू पे अगर झूठे बयानात और ब्लेम्स लगाकर किसी तरह इसको फंसा दिया जाए तो फिर लड़की को सपोर्ट करने वाला कोई नहीं होगा और उसको हारेसमेंट करने में वो लोग कामयाब हो जाएंगे। तो एक गुस्सा, एक नाराज़गी यही थी कि इस वजह से उन्होंने झूठे इल्ज़ाम, अभी जैसे उन्होंने एक बयान में बोला कि मैंने उनसे असलाह का, उनके बयान में चलाया गया, आपने चलाया कि मैंने उनसे असलाह का पूछा था। मतलब मजाकिया वाली बात है कि आप सोचे कि एक टैक्सी ड्राइवर से कोई असलाह का पता क्यों पूछेगा। तो मतलब उसमें खुद ही लग रहा है कि वो अपने ही फेक कहानी रची गई, एकदम फेक। मतलब आप इन सारे जो आरोपों का खंडन करते हो? जी एकदम एकदम। उन्होंने एक चीज़ और उसमें बताया था, हाफमा का जिक्र किया। हाफमा एक अच्छी कंपनी है और उसमें मैंने नहीं, उन्होंने नहीं, मेरी पूरी फैमिली ने भी एक ट्रेडिंग अमाउंट्स के हिसाब से पेमेंट लगाए थे। और मेरे ख्याल से नारा सुबह में अक्सर लोग जानते हैं हाफमा के बारे में। और हाफमा एक अच्छी कंपनी है। बस ये है कि आप लोग को भी पता है ट्रेडिंग मार्केट में लॉस चल रहा है, तो काफ़ी दिनों से सबका प्रॉफिट नहीं आया, तो हमारा भी प्रॉफिट नहीं आया। तो ये उनको ऐसा लगा कि मतलब हाफमा से जो पैसे आते हैं वो सानू कमाता है, खाता है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। हाफमा एक अच्छी और बेहतर कंपनी है। मार्केट आज लॉस में है, जैसे मार्केट ऊपर आई तो सबको उसका प्रॉफिट मिलेगा। तमाम प्रकार के जो आरोप आप पर लगे, आपके परिजनों पर भी लगे, जी हमारे दर्शक जानने के लिए लालायित है कि आखिर जो आरोप लगे, आरोपों का खंडन क्या हो, तो आपने बताया। हमारे दर्शकों को आप क्या कहना चाहो, क्या संदेश देना चाहो? बस यही कहना चाहूँगा कि ये सारे जो बयानात हैं वो झूठे, बेबुनियाद है। कोई प्रूफ और कोई एविडेंस उनके पास नहीं है। मगर जो चीज़ें मैं बोल रहा हूँ, इनके सारे एविडेंस, प्रूफ, लड़की पे प्रताड़ित करने वाले ज़रिए, उसकी माँ को मारना, इसको मारना, माँ से झूठे बयानात दिलवाना, मेरे ऊपर झूठे केसेस बनाने की कोशिश करना, इन सब के एविडेंस मेरे पास मौजूद है। अगर मुझे ज़रूरत पड़ी तो ये मैं पुलिस को दिखा सकता हूँ। ये धन्यवाद। तमाम प्रकार के जो आरोप लगे, कहीं ना कहीं इनकी सामाजिक प्रतिष्ठा भी दांव पर लगी। आखिरकार सानू शेख को सामने आकर के बयान देना पड़ा और उन तमाम आरोपों का खंडन भी करना पड़ा। यही नहीं, बल्कि वह लड़की जो कहा जा रहा था कि उसे बहला फुसला कर सानू शेख ने उसके साथ निकाह कर लिया है, उसने भी खुल करके एक बयान सामने दिया, अपनी वीडियो भी आगे प्रसारित करी। अब ये कितने सही है, कितना गलत, इसका फैसला हमारे दर्शक करेंगे। और आज के लिए इतना ही। जल्द आपके लिए फिर दूसरी खबर लेकर फिर पेश करेंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।